ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक रास्ता बंद होता है तो हजार रास्ते खुल जाते हैं। इसे सिर्फ कहावत मत समझिए, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने इसे साबित करके दिखाया है। कई ऐसे सफल लोगों ने असफलता को पहली सीढ़ी बनाकर ऊंचाई हासिल कर ली। परीक्षा में कई बार ऐसा लगता है कि पेपर सही गया, परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन उम्मीदों के अनुसार मार्क्स नहीं आए। कई बार छात्र इन छोटी छोटी असफलताओं को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। परीक्षा में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं है। ऐसे कई सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जो परीक्षा में फेल हुए, लेकिन जिंदगी में ऐसी सफलता हासिल कर ली कि आज उनकी उस असफलता का जिक्र उदाहरण के लिए होता है। हम भी आज पहली बार असफल हुए लोगों का उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि असफलता को आप सफलता की पहली सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ सकें। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन शुरुआती पढ़ाई में औसत थे। आइंस्टाइन को तो मंदबुद्धि बालक मान लिया गया था। उनके शिक्षक ने उनके बारे में यह भी कह दिया था कि यह लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े होने पर वह पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की परीक्षा में फेल भी हो गए। हालांकि भौतिक में उनके अच्छे नंबर आए थे, पर अन्य विषयों में वह बेहद कमजोर साबित हुए। जरा सोचिए, अगर वह निराश हो जाते तो आज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसी और को कहा जाता। इसी तरह महात्मा गांधी भी एक औसत छात्र थे। बाद में वह वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए। इसके बाद तो उनका जीवन जैसे पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। इसलिए परीक्षा के परिणाम से जीवन तय नहीं होता, वह आगे बढ़ता है। एक हार के बाद दूसरी जीत के लिए उठ खड़े होने से अगर आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं या वह फेल हो गया है, तो उसे सजा देने की बजाय उसे आगे बढ़ने का हौसला दें। मार्क जुकरबर्ग ने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर फेसबुक की शुरुआत की। आज फेसबुक को कौन नहीं जानता, सभी जुकरबर्ग की सफलता देखते हैं। उनकी पढ़ाई पूरी करने पर कोई सवाल नहीं करता। अजीम प्रेम जी ने 21 साल के उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। वर्तमान समय में आईटी इंडस्ट्री में देश की टॉप कंपनियों में शुमार विप्रो कंपनी के मालिक हैं। दुनिया के बड़े रईसों में बिल गेट्स का नाम आता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही उन्होंने छोड़ दी। उन्हें बचपन से ही प्रोग्रामिंग का शौक था। मैरी कॉम की पहचान वर्ल्ड चैंपियन के रूप में है। स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया और वर्ल्ड चैंपियन का खिताब देश को दिला चुकी हैं। सचिन ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन मास्टर ब्लास्टर के रूप में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर दी। इसी कड़ी में कपिल देव का भी नाम आता है। उनकी कप्तानी में देश ने वर्ल्ड कप जीता था। ये उदाहरण ये साबित करते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं होती है। हर इंसान को अपनी योग्यता और अपनी रुचियों के आधार पर अपना करियर बनाना चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई में रुचि है तो आपको उस पर अपना पूरा फोकस करना चाहिए। अगर आपकी रुचि क्रिकेट खेलने में है और आप उसमें दक्ष हैं तो आपको उसमें अपना करियर बनाना चाहिए। अगर आप सिंगिंग में रुचि रखते हैं और आप उसमें दक्ष हैं तो आपको उसी में अपना करियर बनाना चाहिए और पूरा फोकस उसी में लगाना चाहिए। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो
आपका पूरा फोकस उसी ओर होना चाहिए। दुनिया के हर सफल लोगों ने अपनी योग्यता और रुचियों के आधार पर ही अपना करियर बनाया, इसीलिए उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अध्यापक बनने के अलावा भी आप कुछ और भी बन सकते हैं। आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं। ये बात सही है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ पढ़ाई करके ही जीवन में एक सफल इंसान बना जा सकता है। इसलिए अपनी योग्यता और अपनी रुचियों को पहचानें और उसी पर काम करें। जीवन में कठिनाइयों और अवसरों के साथ अनुभव, उद्यमशीलता, संकल्प और नवीनता के माध्यम से सफलता को पाया जा सकता है।